हेलो दोस्तों, आप लोग के एच के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हिंदी का है क्लास 10th बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाला फरवरी जो 17 फरवरी के एग्जाम है उसमें बहुत ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। क्लास में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए हम यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में क्या है, भारत में जो एक प्रमुख और प्रत्यक्ष क्या है, यानी कि जो भारत में भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, भारत में एक बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारी का प्रमुख और कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा। ए सी आंसर हो जाएगा मेरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। जो पेड़ पर कमरा है ये किसकी रचना है। तो जो पेड़ पर कमरा है ये किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल। किसकी है, विनोद कुमार शुक्ल की है। उसके बाद है बी, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बी आर नारायण। क्या है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। जो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, तो यह बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया है। कि दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया था। यह इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। जो कवित्री अनामिका थी उनका उसका जन्म कब हुआ था। तो उसका जन्म 1961 में हुआ था। ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर, घनानंद की भाषा क्या। जो घनानंद थे उनका भाषा क्या था, तो वो ब्रज भाषा से, क्योंकि वो ब्रजभूमि पे आए थे इसलिए उनका ब्रज भाषा था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। यानी क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को ही बदल दिया। तो वो खोखा के अनुसार, सेन साहब ने किसके अनुसार सेना के सिद्धांतों को बदल दिया, तो खोखा के अनुसार बदल दिया गया था। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम आगे की ओर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घाना किसे मिला। जो दारिश नामक सोने के सिक्का था उससे भरा घाना किसे मिला। तो हेगल को नहीं, हॉक्सो को नहीं, विलियम को नहीं, किसे, वारेन हेस्टिंग को मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर, ढहते विश्वास किस भाषा के अनुदित है। जो ढहते विश्वास है वो किस भाषा के अनुदित है। तो यह ढहते विश्वास जो है ये किस भाषा के अनुदित है, तो ये उड़िया भाषा का अनुदित है। कौन, उड़िया भाषा का अनुदित है। तो ये है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, आध्यात्मिक शिक्षा के से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। जो गांधी जी का आध्यात्मिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो गांधी जी का यांत्रिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो उनका यही अभिप्राय हृदय की शिक्षा। क्या है, हृदय की शिक्षा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभियानों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य की रचना की। यानी कि क्या करा है, अभियानों ने 19 दिनों के प्रवास यानी कि 19 दिनों के अंदर प्रवास में के दौरान लेखक ने कितने गद्यों का रचना किया। तो कितने के, तो 27 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, धरती कब तक घूमेगी 21 भाषा से अनुदित, यानी कि धरती कब तक घूमेगी 21 भाषा से अनुदित है। तो आप लोग कमेंट में जरूर जरूर बताइए किस भाषा से अनुदित है कि धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा से अनुदित है। तो ये किस भाषा से है, तो ये गुजराती भाषा से। बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा, बी आंसर इसका हो जाएगा। और अगला चलिए हम अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पपाती को कौन सा रोग था। यानी कि जो पपाती थी उसको कौन सा रोग था। तो आप लोगों को पता है उसको कौन था, मेनिंजाइटिस था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसको क्या था, पपाती को क्या कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा अनुवादित है। जो नगर कहानी है उसका, नगर कहानी के लेखक द्वारा किस अनुवादित है। तो उसका नाम क्या है, सुजाता। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है, नगर कहानी के लेखक कौन है, तो सुजाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है। जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे उनके दृष्टि में, लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है। तो ये क्या होगा, तो क्या है, तो जाति की पोषक की कमी। क्या है, जाति की पोषक की कमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा।
इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप लोग की समझ आ गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसका 14 नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानता है? जो लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? जो अंबेडकर की दृष्टि में उसका भाईचारा के रूप क्या है अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में? तो वो कह रहे हैं क्या कि उनका क्या है, तो दूध और शक्कर के मिश्रण, ये तो नहीं है। ये क्या है? दूध और पानी के मिश्रण। हाँ, बी इसका आंसर सही है। क्या है? बी इसका आंसर सही है। बी, बी इसका आंसर सही है। इसका आंसर क्या है? बी सही है। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को और चैनल को भी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जो भारत का संविधान है उसके में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो उस पर क्या आपको पता है? भीमराव अम्बेडकर जी का। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भीम अम्बेडकर जी अर्थात भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भीमराव अम्बेडकर की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भीमराव अम्बेडकर की है? तो आपको बता दें, द कस्टवर्ड इंडिया ये भी है, ही आर दीड ये भी है, यू आर दे ये भी है। तो इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा? तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? यानी कि आधुनिक क्या है? आधुनिक समाज का श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानते हैं लेखक, यानी कि भीमराव अम्बेडकर? तो भीमराव अम्बेडकर क्यों मानते हैं? कार्य कुशल के लिए। क्यों क्यों मानते हैं? कार्य कुशल के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो प्राथमिक शिक्षा के बाद अर्थात उसके बाद मैट्रिक के बाद इंटर, यानी कि उच्चतर मतलब क्या होता है? इंटर होता है। उच्चतर मतलब क्या? ट्वेल्थ, अर्थात क्या होता है? ट्वेल्थ। आप लोगों को पता होगा ट्वेल्थ होता है। उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए? तो वो न्यूयॉर्क चले गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, न्यूयॉर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, न्यूयॉर्क होगा। न्यूयॉर्क इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जाति प्रथा को तोड़कर मंडल भाषा लाहौर में कब हुआ? यानी कि जब जाति, यानी कि लाहौर में जाति प्रथा को कब तोड़ा गया? तो 1936 में तोड़ा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगली क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक कौन है? यानी श्रम किस शीर्षक पथ क्या है? यानी कि ये कह रहा है पथ क्या है? तो एक निबंध है। जाति प्रथा क्या है? निबंध है। जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आपको याद रखना है भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर है, आपको याद रखना है भीमराव अम्बेडकर है। ये जाति प्रथा के शीर्ष, यानी कि जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर है, आपको याद रखना है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन करा है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे उनको, उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। किस में? दलित परिवार में। इसका आंसर भी सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 23 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का क्या नाम थी? तो आप लोग कमेंट में बताइए उनकी माता की क्या नाम थी। उनकी माता का जो नाम था क्या? उनका माता का नाम था भीमबाई। क्या थी? भीमबाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जो भारत में जाति प्रथा एक बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है। तो आपको पता है प्रत्यक्ष भी और प्रमुख भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी इसमें, सी में और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। आप तो चलिए अगली क्वेश्चन को, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
25 नंबर, मूक मूक नायक क्या है, यानी कि मूक का नायक क्या है, तो ये एक पत्र है, पत्रिका है, यानी कि अर्थात पत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में। कब हुई थी, 1956 में दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगली को नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। आपको तो पता है मृत्यु 1956 में, तो जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1900 कब था, 14 अप्रैल 1981 को, 14 अप्रैल 1981 को होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता है महोद मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्ड में हिंदी क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित, यानी कि वार्ड में जो हिंदी बुक था वो कितने खंडों में प्रकाशित हुए थे। आपको पता है 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या, जो नलिन बिलोचन शर्मा थे क्या, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीतता है। आप लोग कमेंट में बताइए, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीतते हैं, लड़ाई में कौन जीतते हैं। तो आपको पता होगा अक्सर महल वाले जीतते हैं, लेकिन जब वही क्या महल, इसका आंसर जब वही क्या, जब मारपीट होती है तो कौन जीतता है, अक्सर झोपड़ी वाला जीतता है। क्योंकि झोपड़ी वाले के पास क्या रहता है, ताकत रहता है। क्योंकि कासुन ने मदन को मारा था तो कितने 2 दांत तोड़ दिए थे, इसलिए कहते हैं कि झोपड़ी वाले से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रस्क शब्द का अर्थ क्या है, जो रस्क शब्द है उसका अर्थ क्या है। ईर्ष्या है, बी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या ईर्ष्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या नंबर 32 नंबर अगला क्वेश्चन है। तब लोग वीडियो कैसा लग रहा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए क्या करें, 32 नंबर क्वेश्चन, मदन मदन पड़ोसियों के साथ आवारागर्दी छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था, लड्डू नचा रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। मैं क्या करे ये मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सेन साहब का था, क्या है, खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन को मार खाना बहुत ही मामूली बात थी, एंटर था तो उसको मार बहुत लग रहा था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये हम जो 100 प्लस ऑब्जेक्टिव इसमें है, कितना 100 प्लस ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कब बने। जो नलिन बिलोचन शर्मा थे वो पटना के, बिहार की राजधानी पटना के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कब बने थे, 1959 में बने थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खोखा खाकी किस भाषा का शब्द है, अर्थात खोखा खाकी किस भाषा का शब्द है। तो ये किस बंगला है, किसके, बंगला है, बांग्लादेश की ये भाषा है, बंगला की भाषा है। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी। जो सेन साहब थे उनकी नई मोटर कार कितने की थी। तो ये कितने, 7,500 की थी, कितने, 7,500 की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7,500 की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा इसका आंसर।
आप लोग ध्यान से आंसर देखिए, कहीं मिस्टेक होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, जो सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, आप लोग जरूर बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, पाँच पाँच। कौन कौन थे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कौन कौन थी कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आपको हम दो का नाम बता देते हैं, आलू से फालू दो को बता दिए नाम, 3 गो का आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइए, हम आगे बताएंगे इस पांचों नाम। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सफ़र का अर्थ क्या होता है। तो सफ़र का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर। क्या होता है, ड्राइवर। क्या होता है, ड्राइवर। देखिए क्योंकि सफ़र तो ड्राइवर ही करता है गाड़ी का, क्या होगा, ड्राइवर। कितना मस्त है, मस्त क्वेश्चन है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, क्या है ये गलती लिखा गया, चोर होगा क्या, चोर डाकू बनते हैं। यह कथन किसका है, क्या करे है लेखक। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन सेन साहब की है। क्या किसकी है, सेन साहब ने किसको कहा, खोखा को कहा था। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, कब नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो गई। नलिनी बिलोचन शर्मा को जो मृत्यु हो गई थी 12 सितंबर 1961 को हुआ था। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, मदन अक्सर क्या है, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। मदन अक्सर किसके अनुसार किसके हाथों से पीटता था वो, और किसके हाथों से पीटता था, अपने पिता के हाथों से पीटता था। मत किसके हाथों से, अपने पिता के हाथों से मदन अक्सर पिटाया करता था। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत के रचनाकार कौन है, 20 के दांत के लेखक कौन है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो 20 के दांत के जो लेखक है वो कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, नलिनी बिलोचन शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। आप लोग ध्यान से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, नलिनी बिलोचन शर्मा। देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा को दिखा दी, ये हो जाएगा इसका आंसर, नलिनी बिलोचन शर्मा। इसका क्वेश्चन ये है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के पांचों लड़कियां कैसी थी। आपको तो बोले थे पांचों लड़की के नाम बताने के लिए कमेंट में, तब यहाँ क्वेश्चन है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, तो वो कैसी थी, सुशील थी। उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या मानता था, क्या चाहते थे। तो क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। इंजीनियर क्या बनाना चाहता था, इंजीनियर। सेन साहब, बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, मदन की मृत्यु का, मदन की उम्र क्या क्या थी, मदन की जो उम्र है वो क्या था, मदन का उम्र क्या था। तो मदन का उम्र क्या था, तो मदन का उम्र लगभग वही 5-6 साल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 5-6 साल का था। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए। देखिए आ गया, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए, तो 2 दांत तोड़े थे, मार कर कितने, 2 दांत, एक गुस्से में 2 दांत तोड़ दिए। बताओ भाई क्या बात है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत एक कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है, मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत जो कहा 20 के दांत कहानी है वो मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत के लेखक कौन है, तो आपको पता है 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है, आपको पता है। अब ये देखिए नीचे भी देख भी रहे हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 49 में क्वेश्चन, नलिनी बच्चन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिनी बच्चन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता है नलिनी बच्चन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था, बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ हुआ था, बड़ी घाट तो पटना में। कहाँ हुआ था, बड़ी घाट पटना में। आप लोग इसका आंसर क्या है, बी होगा। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, बी आंसर होगा इसका। तो चलिए अगली क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन, नलिनी बच्चन शर्मा के पिता क्या नाम था। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो आपको पता है डॉक्टर रामावतार शर्मा। क्या था, डॉक्टर रामावतार शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा को माता जी का क्या नाम था। नलिनी बिलोचन शर्मा के जी का माता का नाम क्या था, तो आपको पता है रत्नावती शर्मा था। क्या था, रत्नावती शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। और उनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामावतार। ये क्वेश्चन में बहुत आता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
तो चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। हो गया 50 क्वेश्चन आप लोगों को हो गया कंप्लीट। तो आप लोग इस 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोगों की अगर इसे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक लाइक कर दीजिए। क्या एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। चलिए हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 100+ ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 110 वही 120 के आसपास ऑब्जेक्टिव है। जो भी है ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें से पूरा क्वेश्चन टकराने की संभावना है। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नई मोटर कार किससे खतरा हो सकता है। जो उसका मोटर कार था सेंस आपको किससे खतरा हो सकता है। तो खोखा से डी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिरधर से। किसे, गिरधर से। गिरधर सेन साहब के क्या थे, गिरधर जो सेन साहब के घर पे गिरधर क्या थे, तो किरानी थी। क्या थी, किरानी के काम करते थे। उसका 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था। तो उसका क्या हो जाएगा, हंस ललक गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा, हंस ललक गया था। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था किसके अनुसार, तो खोखा के अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है आपको बोले थे पीछे 5 लड़के का नाम बताने के लिए सेंस आपको, तो आप लोग कमेंट जरूर किए होंगे। तो इसका है आंसर क्या हो जाएगा, सीमा, रजनी, आलो, शेफालो, आरती, ये 5 लड़कियां किनकी थी। तो आपको पीछे भी बताया है सेन साहब की। और यही 5 क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 किसकी बहनें थी। यानी कि उसमें पूछे थे कि ये किनकी बेटी थी, और उसके बाद किसकी बहनें थी। तो खोखा के क्या थी, बहन थी। खोखा के क्या थे, बहन थी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका 58 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों की तारा आंखों की तारा है, ये गलत टाइपिंग हो गया है। सेन साहब की आंखों की तारा कौन है, आंखों की तारा कौन, आंखों की तारा कौन है, सेन साहब की आंखों की तारा कौन है। आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट में बताइए। सेन साहब की आंखों की तारा कौन है, बहुत ही आप लोग को पीछे बताए हैं। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या, कौन है, खोखा। कौन है, खोखा है। इसे खोखा, खोखा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खोखा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। सेन साहब थे, उनके पास किस रंग की मोटर कार थी, तो काली रंग की। क्या, कौन रंग की, किस रंग की थी, काले रंग की। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर रहा है मदन किसका बेटा था, मदन किसका बेटा था। तो आप लोग जरूर बताइए इस किसका बेटा था मदन। तो आपको पता है जो गिरधर लाल था उनके घर के किरानी, उनका बेटा था मदन। कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि टेनिसन, क्या टेनिसन किस भाषा के कवि, यानी कि जो टेनिसन है, क्या है, टेनिसन टेनिसन है वो किस भाषा के है। तो आपको पता है ये किस भाषा के, तो एक अंग्रेजी भाषा है, देखने में भी लग रहा है। तो ये अंग्रेजी भाषा की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये न्यू क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना हो सकती है। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। निकी क्या करे, यूनान व रोम की संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है। तो आपको पता है क्या है, संस्कृत भाषा और साहित्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। संस्कृत भाषा और साहित्य, इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ध्यान से देखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है, 63 नंबर, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। जो मेघदूत का नामक
क्या था, एक पुस्तक था। तो उसका अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो उसका अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है अगली क्वेश्चन 64 नंबर। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांत किसने कहा था? आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, जो नालंदा जिला में स्थित है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत से हम क्या सीखे? इसके रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे? इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है मैक्स मुलर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो 67 नंबर क्वेश्चन का वारेन हेस्टिंग कौन था? जो वारेन हेस्टिंग था वो कौन था? तो भारत के एक गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप ये देखिए कि ये भी क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और उसका ये इसमें कौन पूछा था? वारेन हेस्टिंग कौन है, अर्थात कौन था? तो आपको पता है भारत का गवर्नर जनरल था। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको पता है ये ही थे, वारेन हेस्टिंग थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। किससे? यूनान देश से है। यूनान देश से। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि 69 नंबर क्वेश्चन है मुंडक किस देश की जनजाति है? मुंडक किस देश की जनजाति है? उसका जनजाति किस देश की है? तो भारत की। ये होगा ए आंसर। इसका क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए क्या कितने नंबर क्वेश्चन छूटा है? 66 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 66 नंबर ये तो क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए देखते हैं कुछ 66 नंबर क्या है। 66 नंबर है भारत से हम क्या सीखे? इसके रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे इसके रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। इसके रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। आपको पता है इसके रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर। ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन था? इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर विलियम जोन्स ने भारत कब यात्रा की? सर विलियम जोन्स ने भारत कब यात्रा किए थे? तो 1783 में। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? जो मैक्स मुलर था उसका जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में। इसका आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है? तो आपको पता है सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। क्या है? सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो अगली क्वेश्चन क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 84 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि मैक्स मुलर क्या करा है? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हो गई? जी 84 नंबर क्वेश्चन करा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हो गई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु आपको पता है? आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हो गई थी? तो जो हमारे मैक्स मुलर थे लेखक, उनका मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 को। 28 अक्टूबर 1900 को इनका मृत्यु हो गया था। कितना? 28 अक्टूबर का। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली नंबर 85 नंबर क्वेश्चन को और देखते हैं। जो 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम भारत से क्या सीखे? इसी के पाठ क्या है, यानी कि पाठ क्या है? एक निबंध है या क्या है? ऑप्शन में जो है आप लोग बता सकते हैं। तो एक हमसे भारत से हम ये देखिए यहाँ पर कह ही रह गया भारत से। भारत एक क्या हो सकता है? भाषण हो सकते हैं। तो भारत से हम क्या सीखिए? क्या है? एक भाषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपको बता देते इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। सी 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 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 86 नंबर क्वेश्चन करा है नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? यानी कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो आपको पता है कामसूत्र पुस्तक से मिलता है। किसमें? कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है?
तो कामसूत्र पुस्तक से मिलता है। तो ना चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम मानव का अर्थशास्त्र क्या है? जो प्राचीन यानी कि पहले को जो मानव का अर्थशास्त्र क्या रहता था? तो नाखून रहता था। तो आपको पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द्विवेदी जी का जन्म निर्जल अपराध किसे कहा है? जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म अपराध किसने कहा था? तो आपको पता होगा, नाखून को। किसने किसको कहा था? नाखून को। इसका आंसर जो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है? तो आपको पता होगा कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। किसकी? वात्स्यायन की। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो जो अगला नंबर क्वेश्चन किया 90 नंबर क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर समझ आता हो और वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगता हो, तो इस वीडियो का लाइक ज़रूर करिएगा। क्या एक लाइक ज़रूर कर देगा? अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछने वाला, क्योंकि 17 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है क्या? 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? अर्थात किस देश के लोग, कौन सा एक ऐसा देश है विश्व में, एक ऐसा भी देश है जहाँ लोग नाखून, बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो आपको पता होगा गौर देश एक है जो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन करे है, हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है? हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है? आपको पता हो जो हिरोशिमा है वो जापान में स्थित है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। 91 का सी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 91 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन कर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये किस प्रकार का निबंध है? आपको पता है नाखून क्यों बढ़ते किस प्रकार का निबंध है? तो एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा इसका आंसर। एक ललित निबंध, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ए। चलिए हो गया इसका आंसर ए। उसको चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? जो नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो आपको पता है मनुष्य का सहजात वृत्त का है। क्या? इसका आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य का सहजात वृत्त का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग जरूर बताइए इसका आंसर सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो आप लोग देखिए 94 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो जो 94 नंबर क्वेश्चन है वो करा है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर के नाम से पहले क्या लगा हुआ था? आप लोग को पता है? बहादुर के नाम से पहले लेखक जो क्या थे? लेखक के कौन थे जो इसके पहले दिल लगाए थे बहादुर के नाम से पहले? शायद उनका कोई रिश्तेदार था, उन्हीं ने क्या लगाए थे? दिल लगाए थे। तो उनका नाम बहादुर का नाम, उसके कारण क्या होगा? तो बहादुर का नाम पूरा नाम क्या हो जाएगा? उसका दिल बहादुर। ए आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? दिल बहादुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या है? दिल बहादुर। ए आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आप कितने नंबर क्वेश्चन? 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन का राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी किसकी है? यानी कि ये क्या है? राम नाम। इसका एक है पहला चैप्टर है कि बुक का गोदली भाग 2 का 10th क्लास 10th का क्या पहला ही क्वेश्चन क्या है? राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, भिखू खावे भिखू बोले। यही है पहला पहला का पंक्ति में यही है। यही पूछा गया है, राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा किसके, ये किस पंक्ति का है? किसके लेखक कौन है? तो गुरु नानक। क्या है? गुरु नानक। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है क्या? 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहानी कौन है? निम्नलिखित में से कहानी ए बहादुर। क्या है? बहादुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद है 97 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि पथ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पथ के लेखक कौन है? तो आपको पता है नागरी लिपि पथ के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। क्या है? गुणाकर मूल्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन का अज्ञा का पूरा नाम क्या था? जो अज्ञा जी था उनका पूरा नाम क्या था? 98 नंबर का। तो अज्ञा जी का जो नाम था वो क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा भी था, हीरानंद सिन्हा भी, हीरानंद अज्ञा भी था, उसके बाद वात्स्यायन अज्ञा भी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। क्या आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन करा है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खां थे, उनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन में देखिए, ताबला शहनाई बांसुरी हारमोनियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इनका संबंध शहनाई से था, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगली नंबर क्वेश्चन, एकदम 100 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 100 नंबर नगर क्या कर रहा है? पपाती डैश कहानी है, यानी कि पपाती किस कहानी के? तो पपाती एक नगर कहानी के, नहीं नहीं, हाँ नगर कहानी के पपीता है, पपाती एक। इसका ए आंसर होगा। आप लोग देखिए 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। 100 में से आप लोग के कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। 100 में से कितना समझ आया है वो भी बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं की वीडियो को तो लाइक करिए, आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जल्दी कर दीजिए ताकि उसको भी पता चल सके कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन हिंदी लिखी जाती है, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन। हिंदी किस में लिखी जाती है? तो आपको पता है हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किस में? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको पता है देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। किसका आंसर क्या हो जाएगा? ए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है, भाई हटो बे, इसका आंसर है ए। उसके बाद है क्या? ए इसका आंसर। उसके बाद 2 नंबर, 102 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर नहीं। धरती कब तक घूमेगी, इस पद के लेखक कौन है? तो सावरदई। इस पद के लेखक कौन है? सावरदई। इस पद के लेखक कौन है? सावरदई। इसका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन है, ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शस्त्रों ने अपने आंखों की लिपि को कहा, यानी कि कहे हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है, देखिए ईसा यानी कि कौन सी ईसा? 14वीं-15वीं सदी के ईसा विजयनगर के शास्त्रों के अपने अपने लेखक के किसको कहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस नंदी नागरी लिपि को कहा था, जो भाषा नंदी नागरी लिपि में लिखा गया था। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? जो लेखक के पिता था वो कितनी मछलियाँ खरीदा था? तो आपको पता होगा 3 खरीदा था, जिसमें से एक मर गया था, 2 संतु ने लेकर भागा था मछली। जैसे कि क्वेश्चन भी अगला क्वेश्चन वही है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली लेकर कौन भागा? तो मछली लेकर कौन भागा था? आपको अभी तो पता है, संतु भागा था मछली लेकर। एक क्या हो जाएगा? तो ये 105 का ए आंसर हो जाएगा उसका। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन को और देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 106 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए। यह क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो कितना मजा आएगा, और ये पूछेगा क्वेश्चन, कन्फर्म गारंटी के साथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। क्या बी होगा इसका आंसर? उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन करा, गुरु नानक किस भक्ति के धारा के कवि थे? कवि नहीं, कवि थे। क्या थे? कवि। क्या थे? कवि थे, कवि। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसका ए हो जाएगा, इसका आंसर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। इसको 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रसखान दिल्ली से कहाँ आए? जो रसखान से वो दिल्ली छोड़कर कहाँ गए थे? तो ब्रजभूमि पर। आपको पता है ब्रजभूमि पर आ गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद है 109 नंबर क्वेश्चन, मंगू। ये मांगो नहीं, मंगू के क्या है? मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू का बड़ी बहन के क्या नाम था? कमू। आपको पता है इसका नाम क्या था? कमू था। कमू। कमू। इसका आंसर ए हो जाएगा, कमू था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 110 में, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी कब आए थे आपको बताते हैं। तो जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो देखिए 1983 में गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए। 1900 कब तक रहे? तो 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। और लौटे कब? तो आपको बता दें, लौटे जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे। भारत 1915 में लौटे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। 1915 में भारत आए थे। फिर दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत आए थे। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों देखिए यही क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन तक था। अब आगे क्वेश्चन है, अगर आप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्या वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्या कर लीजिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ये वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। तो हम आप लोग के इतना क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन कराए हैं, तो क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को ये वीडियो भी ज़रा सा भी अच्छा लगा होता कमेंट में हाय ज़रूर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, हाय हाय ज़रूर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, हाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम और हमारे इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो हैं वो जो जैसे कि मैथ का क्या हो जाता है, रूट दो कैसे सिद्ध करे, रूट दो कैसे सिद्ध करे, और लघु उत्तरीय प्रश्न भी है जाकर, और फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का क्या है, साइंस का भी पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे सीखते। और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जल्दी जाकर, वहाँ पर आपका PDF इसका मिल जाएगा। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जाकर जुड़ जाइए। तो चलिए चलिए यहाँ वीडियो यहीं पे स्किप करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।